सुनील जी, काफी समय से लगातार हम ये बात करते आ रहे हैं। आई थिंक पिछले 6 महीने में जब से मैंने आपसे बात करी है, पीली मटर के इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर ही शायद एक क्वेश्चन निकल के आया है। फाइनली हमने वो एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आता हुआ देखा है और कहीं ना कहीं मार्केट्स को ये सेंस है कि ये काफी सारे नोटिफिकेशंस में शायद पहला होगा। यहाँ से अब क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या इस नोटिफिकेशन के बाद ऑलरेडी हमने दालों के प्राइसेस पर कोई इम्पैक्ट आता हुआ देखा है? पहले मनीषा जी मटर पे बात करूंगा मैं। येलो पी पे सरकार ने जो ड्यूटी लगाई है वो बिल ऑफ लेंडिंग पे लगाई है। मतलब जो 31 अक्टूबर से पहले जो माल लोड हो जाएगा वो माल पे, उसके बाद के माल पे ड्यूटी लगने वाली है। इसका मतलब हमें अक्टूबर के महीनों में अभी जो माल नवंबर या दिसंबर में आएंगे उस पे किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं रहेगी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अभी जो पोर्ट पे माल है और जो किसानों के पास माल है, जो बारिश से आगे आने वाली फसल है, उन सब चीजों को हमने पिछले कई महीनों से, और विशेषकर यदि हम पिछले 1.5 महीनों में बात करें तो आफ्टा ने करीबन 9 मीटिंग सरकार के साथ करी है, सरकार के अधिकारियों के साथ करी है, और करीबन 30 से 32 लेटर जो है वो पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरी और सभी मंत्रालयों को दिया है ताकि सरकार जो है सही डिसीजन ले सके। और हमें खुशी है, चाहे लेट, लेकिन हालांकि पूरी मात्रा में नहीं लिया गया है, क्योंकि मैं आपको इम्पैक्ट बताने को पूछा है आपने, इम्पैक्ट भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी हम इस स्वागत का कम से कम स्वागत करते हैं। और जो हमने पिछले 15 दिनों में जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के जो बयान पढ़े थे और जो पीएम ने जो योजनाओं का जो उद्घाटन किया था, उससे ये लग रहा था कि अब शायद सरकार का मूड इस पे चेंज हो रहा है। जहां तक आपने इम्पैक्ट की बात करी, जो मटर 28 रुपये आके यदि बिना ड्यूटी के नई मटर की बात करूं तो अक्टूबर नवंबर की शिपमेंट की मटर हमें 290 मिल रही थी, जो करीबन 2880 2900 रुपया जो है उसकी कॉस्टिंग गिर रही थी। अब 30% ड्यूटी होके वो कॉस्टिंग बढ़ के 3600 रुपये के आसपास हो जाएगी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि सरकार शायद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री 40 रुपये से कम का इसमें नहीं देखते हैं कॉस्टिंग का। 40 रुपये से कम की कॉस्टिंग इससे कम से कम आनी चाहिए। तो मुझे लगता है एक गैप अभी भी बना हुआ है और शायद सरकार पहले इसका इम्पैक्ट देखेगी और उसके बाद अगला डिसीजन भी लेगी। जैसा आपने बोला कि सुनील सरकार का जी आपने कहा 30% है, देर से है और कम भी है। ऑफ कोर्स देर से तो है ही, क्योंकि काफी समय से इंडस्ट्री इसकी मांग कर रही थी। आप 40 से 50% मांग रहे थे, 40% मांग रहे थे शायद। हम 50% विथ एमआईपी मांग रहे थे। एमआईपी और उससे होने से इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि हम ये देखेंगे जो आज $305 है वो शायद 10 से $15 कम भी हो सकती है वहाँ इंटरनेशनल मार्केट में रेट जो है। तो $15 यदि कम हो जाती है तो करीबन करीबन 5 से 10% का इफेक्ट वहां आ जाएगा और 15% इफेक्ट यहाँ आएगा, तो करीबन 20% का टोटल इफेक्ट आएगा। उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए मैंने बोला कि 3500 की पड़ता है, लेकिन मार्केट 34 साढ़े 34 के अराउंड ही कहा साइड ट्रेड करेगा, क्योंकि माल हमारे पास सफिशिएंट है और बहुत ज्यादा इसीलिए है। डिमांड कर रहे थे। एक बात मनीषा जी मैं और कहूंगा, सरकार ये समझती है कि व्यापारी यदि डिमांड कर रहे हैं तो व्यापारी अपने लिए कर रहे होंगे, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इंपोर्ट करने वाले केवल 20% है। व्यापारी और मिलर हजारों की संख्या में है। उनको फायदा जब है जब देश में पैदावार बढ़े। देश में पैदावार बढ़ेंगे तो उनकी मिलें चलेगी, उनकी ट्रेडिंग चलेगी, उनका बिक्रा बढ़ेगा और कंज्यूमर को न्यूट्रिशियस वैल्यू की चीजें जो है वो उपलब्ध कराई जा सकेगी। तो सबको फायदा ये है जब हमारा घरेलू उत्पादन बढ़े। इसलिए हमने डिमांड करी थी कि सस्ता इंपोर्ट जो है वो बंद किया जाए, और हम सस्ते इंपोर्ट बंद करने के लिए चने में भी डिमांड कर चुके हैं, क्योंकि चना जो है $450-60 में ऑस्ट्रेलिया से मिल रहा है, जो करीबन 45 रुपये आके देश में गिरेगा। तो यदि हमारी एमएसपी 5850 और 45 रुपया रहेगा तो हमारे किसान जो है बुआई नहीं करेंगे। इससे हमारे मिलों को, हमारे ट्रेडर्स को माल नहीं मिलेगा, उपलब्ध नहीं होगा, और हमें विदेशों पर निर्भर होना चाहेगा। और हम कतई विदेशों पर निर्भर होना नहीं चाहते। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हम घरेलू उत्पादन को ही बढ़ावा देना चाहते हैं। सुनील बलदेवा जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और बधाई हो क्योंकि आप लगातार इसके पीछे पड़े हुए थे करने के लिए। लेकिन जैसे आपने कहा, थोड़ा देर से और थोड़ा कम आया है, लेकिन आया जरूर है। और सरकार ऑफ कोर्स इसके इम्पैक्ट को देखेगी और आगे क्या कुछ आता है उसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट्स आई हैं कि चाइना अब यूएस का सोयाबीन खरीदेगा। चाइना ने एक थोड़ी सी शुरुआत भी करी है। हम जानते हैं कि 3 कार्गोज 180,000 टन के यहाँ पर
प्रोक्योर होते हुए नजर आए भी हैं, लेकिन वो फिगर्स बहुत छोटी हैं जो यूजुअली चाइना यहाँ से खरीदता है। मिस्टर पाठक, आपको चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ओवरऑल नंबर्स ही समझना चाहेंगे, कितना यूएस प्रोड्यूस करता है, चाइना ओवरऑल कितना इंपोर्ट करता है, और इस हार्वेस्ट में ये पहली खरीदारी है चाइना की तरफ से, सिंबॉलिक ही सही, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट्स लगातार पिछले 2 घंटे से काफी स्ट्रांग हैं सोयाबीन को लेकर और ऑफ कोर्स वो रेयर अर्थ को लेकर, लेकिन सोयाबीन पे हमारी नजर फिलहाल। देखिए, यूएस की सालाना प्रोडक्शन इस साल की एक्सपेक्टेड है करीब 118 मिलियन टन। ब्राजील इज द हाईएस्ट, 175 मिलियन टन है। तो और चाइना का इंपोर्ट 112 मिलियन टन के आसपास होता है। ब्राजील का एक्सपोर्ट ऑल्सो 112 मिलियन टन के आसपास है। चाइना नॉर्मली यूएस से 22 से 25 मिलियन टन सोयाबीन खरीदता रहा है हर साल। इस साल क्योंकि उन्होंने खरीदना बंद कर दिया, तो यूएस के पास एक बहुत बड़ा 22 से 25 मिलियन टन बहुत बड़ा स्टॉक होता है, जो कि मार्केट शिफ्ट हो गई है। लेकिन अगर यूएस और चाइना की ट्रेड डील होती भी है तो ये सिर्फ शिफ्टिंग सप्लाईज का काम होगा, क्योंकि ओवरऑल एसएनडी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल प्रोडक्शन करीब 426 मिलियन टन जो है इस साल होने वाली है, वो तो वहीं की वहीं रहेगी और सप्लाई और डिमांड का मैच रहेगा। ये होगा कि ब्राजील की बजाय चाइना अब अमेरिका से माल लेना शुरू कर देगा, तो प्राइसेस पे कोई बहुत बड़ा इसका इफेक्ट आए ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि ओवरऑल डिमांड सप्लाई नहीं बदलेगी, सिर्फ एक सप्लायर दूसरा सप्लायर शिफ्ट होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। मिस्टर पाठक, वो आपने नंबर्स बहुत जल्दी जल्दी बोले हैं, फटाफट मैं अपना एक रिवीजन कर लेती हूँ। यहाँ पर यूएस 180 मिलियन टन क्रॉप देखेगा, ब्राजील 175, चाइना 112 मिलियन टन खरीदता है, और ओवरऑल वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है वो 426 मिलियन टन की होती है, और इसी में हम यहाँ पर फेरबदल होता हुआ देखेंगे। यूएस की क्रॉप 118 बोला मैंने, 117-18 118, ओके, और 175 ब्राजील की है। ब्राजील की है, ओके, तो ब्राजील यहाँ पर सबसे बड़ा। 48 अर्जेंटीना है, करीब 18 मिलियन टन चाइना है, 10 मिलियन टन पैराग्वे है, 10 मिलियन टन इंडिया है, बाकी 15-20 मिलियन टन और है। ऑलराइट, आप एनसाइक्लोपीडिया हैं मिस्टर पाठक जब यहाँ पर सोयाबीन की बात होती है, एंड व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स आप उसको हेड करते हैं कई सालों से। अब हम अगर इंडिया की बात करें, यूएस और चाइना तो उस तरफ जाते हुए नजर आ ही रहे हैं, और क्योंकि चाइना यूएस का सोयाबीन खरीदेगा, इसलिए हमने प्राइसेस को 15 महीने के हाईज पर जाता हुआ देखा भी है। अब जब यूएस और इंडिया की बात आती है, और विद जापान ने यहाँ पर गिव इन कर दिया है, चाइना ने गिव इन कर दिया है, इंडिया के ऊपर प्रेशर ज्यादा है। अगर चाइना यूएस से सोयाबीन खरीदना शुरू कर देगा तो इंडिया के ऊपर कम से कम सोयाबीन का प्रेशर तो नहीं रहेगा, क्योंकि 22 मिलियन टन हम कितना खरीद सकते हैं वो बड़ा मामूली अमाउंट है। तो हमारे ऊपर कम से कम यूएस का सोयाबीन का प्रेशर जो है वो नहीं रहेगा। वो एक अच्छी बात रहेगी, क्योंकि यूएस का प्रेशर है इस वजह से कि वो अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ रहे हैं 22 मिलियन टन की, तो उनको लगता है कि इंडिया कुछ खरीद ले तो उससे कहीं ना कहीं कुछ। लेकिन अगर चाइना खरीदने लगेगा तो उनके पास सरप्लस होगा भी नहीं बेचने के लिए। एक्चुअली यूएस ने कभी कोशिश भी नहीं की है कि इंडिया सोयाबीन खरीदे, मिल खरीदे। ये तो चाइना की वजह से उन्होंने कोशिश करनी शुरू की है, और इतना जोर शोर से उन्होंने बोला है कि इंडिया को सोयाबीन खरीदनी चाहिए और सोयाबीन मिल खरीदना चाहिए। तो आपको लगता है इंडिया के लिए इन दैट सेंस ये इनडायरेक्टली सही, लेकिन एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। अब इसके आगे अगर हम इंडिया की एसएनडी देखें तो वो कैसे देखते हैं आप? इंडिया की एसएनडी आई वुड से थोड़ी सी टाइट है, क्योंकि ओवरऑल डिमांड सप्लाई को देखें, जो नंबर हमने दिए हैं 105-106 लाख टन के, और जो ओवरऑल डिमांड है, हालांकि डिमांड बढ़ नहीं रही है, वो थोड़ी एक फायदे की बात है। और एक्सपोर्ट होता हुआ इन कीमतों पे तो नहीं दिख रहा है। अगर कुछ कीमतें बढ़ेंगी तो शायद हम कुछ, अगर ग्लोबल कीमतें कुछ सोयाबीन मिल की बढ़ेंगी तो हम शायद कुछ एक्सपोर्ट कर पाएंगे। एक्सपोर्ट के नंबर हमने जो अभी जो सोच के रखा है, वो लगता है कि पिछले साल के मुकाबले आधे ही रह जाएंगे एक्सपोर्ट, अगर ग्लोबली प्राइसेस नहीं बढ़ी तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी सप्लाई सिचुएशन, डिमांड सप्लाई ओवरऑल फॉर द इंटायर ईयर थोड़ी टाइट है। कैरी ओवर बहुत कम बचेगा, अगर बचा तो। फिलहाल लास्ट ईयर का कैरी ओवर भी करीब 4.5 लाख टन है, जो कि काफ़ी कम है। तो थोड़ी सिचुएशन टाइट दिखती है आने वाले महीनों में। मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो सारे के सारे नंबर्स भी शेयर कर ले के लिए, इसका इंडिया के लिए क्या मतलब है वो भी बताने के लिए, और ऑफ कोर्स इंडिया की एसएनडी किस तरह की है, जो आपने कहा एज ऑफ नाउ थोड़ी सी यहाँ पर सपोर्टिव पॉजिटिव नजर आती है, वो भी शेयर करने के लिए।